बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि आज 10-10 पोर्टल है और मैं 10-10 पोर्टल के बारे में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। मंडे की रीडिंग में मैंने आपको बताया था 10-10 पोर्टल विद द मार्स ट्रांजिशन आपके लिए क्या चीज़ें लेके आ सकता है, क्या चैलेंजेस लेके आ सकता है। तो आज 10-10 पोर्टल है और 10-10 पोर्टल का मतलब यही है, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। और इसके साथ साथ आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। कंप्लीशन हो रही है और न्यू स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। और जिन लोगों ने 10-10 पोर्टल पे अपने आप को अलाइन किया है, मैनिफेस्ट किया है, अपनी इंटेंशन सेट की हैं, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को लेट गो करना है अब, और अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचना। आपने कैसे मैनिफेस्ट करना है ये चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ उसी रीडिंग में। इसके अलावा मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था कि आप 10-10 पे क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हैं। अभी 10-10 होने में टाइम है। दिन का 10-10 तो गुजर गया, लेकिन रात के 10-10 में टाइम है, तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, आज बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं एंड देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। सेट ही नहीं हो रहे। ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। रोमांस, नेक्स्ट 48 आवर्स रोमांस दिखाई दे रहा है, रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं ये, और डिवाइन मैस्कुलिन पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई देते हैं। और ऐसा क्यों है? इन्होंने बेट्रियल से वॉक अवे कर लिया है, या ये वॉक अवे कर सकते हैं बेट्रियल से 48 आवर्स में। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग, 10-10 पोर्टल की ब्लेसिंग है ये। कंप्लीशन होता है तो फिर न्यू बिगनिंग होती है, मिरेकल होता है। ओल्ड इमोशन ख़त्म हो सकते हैं बहुत से लोगों के। ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। ये लास्ट वीक की रीडिंग में भी आया था कि आपको इनके ड्रीम्स आ सकते हैं या उनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन में भी मल्टीपल काम करते हैं या मल्टीपल स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये किसी चीज़ में भी मास्टर नहीं है। ये आप भी हो सकते हैं। फोकस ऑन वन थिंग एंड स्टिक टू इट। मैजिक, पॉलिटिक्स, ओके, किसी ने आप दोनों के बीच में मैजिक कराया है, ईवल नज़र आ रहा है। पॉलिटिक्स के थ्रू आप लोगों को अलग करने की कोशिश की गई है, और जब पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं हुआ तो फिर मैजिक अटैम्प्ट की गई है। थ्रोट चक्रा, किसी के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी बहुत अच्छी हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को ग्रैब करने की कोशिश की गई है थ्रू मैजिक, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को ख़राब किया गया है थ्रू मैजिक। हार्ट चक्रा भी हो सकता है बंद किया गया है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की पॉजिटिविटी को ना देख पाएँ। लेकिन व्हेन देयर इज़ अ डार्क साइड, देयर इज़ ऑलवेज अनदर साइड, दैट इज़ लाइट। जब लाइट है तो फिर टेंशन की बात नहीं। इनिशियल लेवल ऑफ लव, अच्छा, ये इनिशियल लेवल ऑफ लव की एनर्जी पहले भी आई है। इट मीन्स कि कुछ लोगों का बिल्कुल बबल फेस चल रहा है, और ये स्टेबिलिटी का कार्ड भी उसी के साथ आया था। एनर्जी रिपीट हो रही है लास्ट वीक की। तो जो लोग स्टार्ट में हैं अपने रिश्ते के, वो एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं वो, और मे बी पहले आप लोग फ्रेंड बने हैं, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए हैं। एंड कंट्रोल इश्यूज़, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बीच में गंदा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दोस्त हैं या उनके दोस्त हैं, वो कंट्रोल करते हैं उनको या आपको। शायद आप लोगों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है जो इनके दोस्तों से हज़म नहीं होता। सो वो इंटरफेयर करते हैं। टेक रेस्ट। और मे भी हो सकता है ये पर्सन अब इतनी अकल में आ चुका है कि ये अपने फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, और लाइट इनको मिल सकती है। इन्हें डाउनलोड्स हो सकते हैं, गाइडेंस आ सकती है, इनकी मैच्योरिटी ख़त्म हो सकती है। जब तक आप अपने आप को ब्रेक नहीं देते और एनालिसिस मोड में नहीं आते, तब तक आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता।
कुछ के लिए मिरेकल होने जा रहा है, कुछ के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ के ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ को अपने दोस्तों की सच्चाई पता चल सकती है, कुछ लोग अपने दोस्तों से और झूठे रिश्तों से वॉक अवे कर सकते हैं, कुछ लोग किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो कामयाब होंगे वरना कामयाब नहीं हो सकते। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स से दूर जाना पड़ सकता है, कुछ लोग पॉलिटिक्स से दूर जाएंगे, कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे और कुछ लोगों को मैजिक से प्रोटेक्शन मिल सकती है। जो लोग अपना हिसार बांध के रखते हैं वो लोग हमेशा ईवल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप लोगों के पर्सन्स की एनर्जीज चेक करते हैं। आप एनर्जीज क्या हैं? 10 पोर्टल भी है आज, तो क्या कंप्लीशन हो रहा है और क्या स्टार्ट हो रहा है? दी वर्ल्ड, बात ही ख़त्म हो गई। एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड ऑफ जॉब। यू आर फ्री है, आप लोग फ्रीडम में हैं, आप वरीनेस में नहीं हैं और ये पर्सन भी इस वक्त जॉयफुल मूड में है। फॉल, एक साइकिल एंड हो रहा है। मे बी ये पर्सन डिस्टेंस पे है आपसे, दुनिया के किसी और हिस्से में रहता है। दे वांट टू प्लान अ ट्रैवल, दे आर प्लानिंग अ ट्रैवल। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन विंटर सीजन में आपको अप्रोच करेगा। ब्यूटी, अट्रैक्टेड हैं ये आपकी ब्यूटी से। और साइलेंस इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि आप कितने हसीन हैं। होम, यहाँ भी मुझे होम दिख रहा था। होम के साथ यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं टेबल पे और यहाँ भी होम है। आपकी ब्यूटी, इंटेलिजेंस, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आप साइलेंस में रह के ग्रो कर रहे हैं, आप साइलेंस में रह के खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और वही चीज़ आपको रिवार्ड देगी, आपको पे करेगी और आपका घर यहाँ पर सिक्योर, स्टेबल एंड कंटेंटेड दिखाई देता है। आप इनके साथ घर बनाना चाहते हैं तो ये सोच रहे हैं, ये आपको लाइक अ होम फील करते हैं, इन्हें आपके साथ सुकून मिलता है, ये आपके साथ घर बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो यू विल सी, ये हो सकता है आपको प्रोटेक्ट भी करें और आपको अपने ख़यालात के बारे में भी आगाह करें। इनकी स्टेट ऑफ माइंड में यही है कि ये आपके साथ अपना इनर पीस शेयर करते हैं, ये ग्राउंडेड फील करते हैं, काम फील करते हैं आपके साथ और इनके अंदर सेंस ऑफ सेफ्टी और लव क्रिएट होता है जब ये आपके साथ होते हैं। इनको एक्सेप्टेंस आ रही है, ये ट्रांजिशनल फेज में है। दे फील कंफर्टेबल व्हेन दे आर अराउंड यू। नेक्स्ट 48 आवर्स पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। अल्लाह करे एंड तक पॉजिटिव रहें। फीलिंग्स ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एंटरप्रेन्योर है, लीडरशिप है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो रही है भाई। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। इमोशनल फुलफिलमेंट नज़र आ रही है और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। ये किसी सक्सेस के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है ये कोई क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करके आपको अप्रोच करें। हो सकता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। हो सकता है ये पर्सन नेचुरल बॉर्न लीडर है, इसको सोचना नहीं पड़ता एक्शन लेने के लिए। दे आर बोल्ड, लेकिन ये कहीं ना कहीं ईगोटिस्ट हैं। दूर से आपको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बट दे आर सेटिस्फाइड। हेयर इज़ डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन लाजमी है, ट्रांजिशन लाजमी है। एंड होगा तो न्यू बिगनिंग होगी, कंप्लीटिंग अ साइकिल, रिन्यूअल, रीबर्थ और एक ऐसा साइकिल ऑफ चेंज जिसमें इस पर्सन को ब्रेक थ्रू फील हो सकता है या आपको ये कुछ एंडिंग्स ज़रूर करेंगे ताकि ये नई शुरुआत कर सकें। एम्प्रेस विद यू, लेकिन आप लोग यहाँ ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिपेंडेंट हैं और इसी वजह से आपके इमोशंस नेगेटिव हैं, या फिर आप इनके बारे में नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर आप अपने आप को नर्चर नहीं कर रहे, आपने अपने आप को छोड़ दिया है, अपनी परवाह नहीं कर रहे, आप ग्रोथ और क्रिएटिविटी को फोकस नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इन 48 आवर्स में नेगेटिव हो जाएं, आपको ब्लेसिंग्स दिखाई ही ना दें, आपको अच्छाइयाँ, नेमतें, रहमतें नज़र ही ना आएँ, आपको सिर्फ ये चीज़ ख्याल में आए कि आपके पास क्या नहीं है, आप उसी के ऊपर ही सोचते रहें और ये चीज़ आपको नेगेटिविटी में लेके जा सकती है। तो अपनी सोचों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है, आपने नेगेटिव नहीं होना। और अगर आप लोग नेगेटिव हो रहे हैं
और आपका फोकस नेगेटिव बातों पे जा रहा है। जस्ट आपको झटकना है अपने माइंड को और बोलना है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। 3 to 4 वीक्स आप लोग चेंज देख सकते हैं अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में। और देखें आप लोग बहुत बेचैन हैं, आपके कार्ड्स गिर रहे हैं बार बार, या फिर आपके पर्सन हो सकता है बेचैन हो रहे हैं। पेशेंस में रहें, ये पेशेंस में दिखाई देते हैं। फूल की एनर्जी आ रही है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब आप कुर्बानी देने की एनर्जी में आते हैं तब आपके लिए कोई और रुकावट खड़ी हो जाती है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रिगर्स इनको मिल सकते हैं इन 48 आवर्स में। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें इनका दिल टूटेगा, इनको एस्केप कोड बनाया जाएगा, इनको निगेट किया जाएगा, इनको बोला जाएगा तुमने किया ही क्या है आज तक। तो फिर ये कंफ्यूजिंग स्टेट में आएंगे, क्योंकि आपके साथ इनका ताल्लुक एंड है। नज़र आ रहा है कि आप लोग ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं। आज की रीडिंग में ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं और एंड हो चुका है आप लोगों का, और बहुत बुरे तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा है, और आप लोगों ने एक दूसरे को हो सकता है अब्यूज़ भी किया है। और अगर ये इंसान आपको फूल की एनर्जी में ऐसा दिखता था कि ये बस अपने आप के बारे में है और ये रिस्क की परवाह नहीं करता और अपने आप को हमेशा आगे रखता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, और जब ये रिस्क को माइंड में रख के एक्शन नहीं लेगा तो मुंह के बल ही गिरेगा। तो आप इनकी इन बातों की वजह से अगर अपसेट रहे हैं और आपने नो कांटेक्ट मेंटेन किया है इनके साथ जस्ट टू शो हिम और हर कि आप कुर्बानी का बकरा नहीं हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के साथ डील कर सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये सरप्राइजेस इस इंसान की ज़िंदगी में आ रहे हैं। हो सकता है ये कांटेक्ट करें, आप गुस्से में आ जाएं, हो सकता है ये पॉजिटिव इमोशंस के साथ आपको कांटेक्ट करें, अप्रोच करें, और आप ग्रजेस लेके बैठे हों, आपके माइंड में पास्ट की बहुत सारी बातें चल रही हों, तो लड़ाई हो सकती है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन फिर से अनक्लियर हो सकता है, स्टेप बैक हो सकता है, साइड पे हो सकता है, अवॉइड कर सकता है, स्टेलमेट की एनर्जी आ रही है, ऑब्स्टेकल आ सकता है, मैजिशियन। फोकस ऑन योर थॉट्स, दे बिकम योर रियलिटी। मैंने बहुत अरसा पहले एक कोट पढ़ी थी कि वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर करैक्टर, एंड वॉच योर करैक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। सो फोकस ऑन दिस कोट, अंडरस्टैंड दिस कोट, और फिर उसके बाद एक्शन लें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है।
अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एरीज, लियो, सैज। इसके अलावा स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, क्या एक्शन पॉजिटिव आएगा। लेट्स सी क्या एक्शन होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोर्ड्स। फियर से लड़ेंगे और पॉजिटिविटी में आएंगे। दे विल सी द ट्रूथ और वॉक अवे कर लेंगे। कहाँ से? देखिए मैजिशियन, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक जगह से मूव ऑन करने को, और वो जगह कौन सी है? 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन, डिसेप्शन, लाइज, ऑप्शंस, डे ड्रीमिंग, डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी। और ये चीज़ क्लियर होगी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो क्या कम्युनिकेशन आएगी? यस, कम्युनिकेशन आएगी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। दोनों कार्ड्स कम्युनिकेशन के हैं। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अबंडेंस आएगी आपके ताल्लुक में। 8 की एनर्जी है और 1 की एनर्जी है। अबंडेंस विद न्यू बिगनिंग। वाओ, डेस्टिनी में है आप लोगों का यूनियन। इसके बाद मैंने कार्ड नहीं लेने। फिर कोई नेगेटिव कार्ड आ गया तो अच्छा, नहीं, नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिविटी ही है। जस्टिस होगा और मे बी यू आर सोलमेट, और इसमें यूनियन बहुत एविडेंट है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, वॉक अवे करेंगे। जो डिसेप्शन है, लाइज है, कंट्रोल इश्यूज हैं, झूठ है, वहाँ से वॉक अवे करेंगे। ऑप्शंस में इनको डाला गया है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, या आपको ऑप्शन में डाला गया है तो ये वहाँ से ऑप्शंस ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, बात करेंगे और ट्रुथ आपको बताएंगे। और यूनियन आप लोगों का हो सकता है। रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है। मे बी आप ऑलरेडी किसी मैरिड मैन के साथ डील कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको कुछ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। शादीशुदा लोग जिनके ताल्लुकात इस वक्त खटाई में पड़े हुए हैं या बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने रिश्ते में बेहतरी चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए जो कि नज़र नहीं आती, कभी तोला कभी माशा, ये वाली बात है, लेकिन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि जो डेस्टिनी में होता है वही हमने कबूल करना होता है। तो अगर एक चीज़ आप लोगों के रिश्ते में वर्क नहीं कर रही, अगर आपका पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आप उसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे या आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और आपसे चीज़ें बेयर नहीं होती हैं, तो फिर आपके पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन ये होगा तभी जब आप लोग एक दूसरे के साथ रिपेयर करना चाहेंगे रिश्ते को, एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, और पास्ट की बातों को लेट गो कर दें। पास्ट में अगर आप अटके रहेंगे और पास्ट के ताने देते रहेंगे एक दूसरे को, तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद आपके सोल मैसेजेस देखेंगे। मेल्टिंग मास्क, अगर आपने कुछ छुपा रखा है या आप अपना ट्रू सेल्फ पर्सन को नहीं दिखाना चाहते, तो आपको अपना मास्क हटा देना चाहिए। या फिर आप लोग डरते हैं कि आप अगर सच्चाई बताएंगे या अपने गार्ड डाउन करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा, तो इन चीज़ों से वॉक अवे करें। आप देखें कन्फ्यूजन है आपको, और इस कन्फ्यूजन में आप लोग ये समझते हैं कि अगर आप लोग फुल्ली वल्नरेबल हो जाएंगे, रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और इस रिश्ते में 100% कम्प्लीटली अपने आप को इस रिश्ते के हवाले कर देंगे, तो फिर आप लोगों के साथ बुरा ना हो जाए, आपका दिल ना टूटे, क्योंकि आप लोग दिल नहीं तोड़ना चाहते अपना, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ अप्रिशिएट किया जाए और आप लोगों के साथ हमदर्दी का मामला किया जाए। तो ऐसा हो सकता है अगर आप अपनी सोचों को थोड़ा पॉजिटिव कर लें। आपकी सोच आपका गार्डन क्रिएट करती है, यानी आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। अगेन आपके लिए वही मैसेज आ रहा है, तो यू शुड बी इन द एम्प्रेस मोड। नंबर 16, 36, 43 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिस अलाइंड हैं आप,
Miracles become normal once we face all of the aspects of our life in the same direction. This means you must go with the flow. आई कांट शो दिस कार्ड, और इस कार्ड में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको फ्लो करना है, फ्लोट करना है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, वो चलता जाता है, रुकावटों को दूर करता जाता है। बस आपको आने वाले चैलेंजेस को फेस करना है, उनके बारे में कंप्लेंट नहीं करनी। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, आई एम नॉट रेडी। दिस पर्सन इज सेइंग कि आप लोगों को वेट करना है, अभी ये रेडी नहीं है। आई रियली लव यू सो मच, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं और यहाँ पे इंतज़ार इतना ज़्यादा नहीं है, जल्द ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। आई लव द साउंड ऑफ योर वॉइस, इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। आई हैव ट्रबल विद इंटीमेसी, इनको इंटीमेसी का इशू भी है। पास्ट के कुछ वुंड्स हैं जो इनको हील करने हैं, और ये तभी होता है जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं फुली। आई डू वॉन्ट अस टू बी इन अ रिलेशनशिप, ये रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, एंड वी नीड टू टॉक एवरीथिंग 101। ये आपके साथ 101 हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर, ये अभी मज़ीद टाइम ले रहे हैं आपको टेक्स्ट मैसेज करने से पहले। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट ओवर विद यू, आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, लेकिन उससे पहले इनको कुछ चैलेंजेस से गुजरना है। आई एम ड्राउनिंग हेल्प मी, मुझे गाना चैनल हो रहा है यहाँ पे, मैं डूब रहा, मैं डूब रहा, इस तरह के लिरिक्स हैं उसके, आप सुन सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। बी माइन, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, यहाँ पे कॉल के लिए वेट हो रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज से पहले सोचा जा रहा है। सो दे आर गिविंग मिक्स सिग्नल, आई एम लकी टू हैव यू, और ये आपको अपनी ज़िंदगी में पा के बड़े लकी महसूस करते हैं। सो मे बी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो आप दोनों के बीच में इन 48 आवर्स में, ये पर्सन आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड करे, ये भी हो सकता है। अब चैनल मैसेजेस देखते हैं, ये ऑलरेडी गिरा है, इसको भी हम लेंगे। सो देखेंगे आज क्या मैसेजेस आते हैं। वादों का क्या हुआ, वो मेरे कुछ ख्वाब थे, पता नहीं किस तरह का सॉन्ग है ये, मुझे भूल गया है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। वादों का क्या हुआ, ब्लैक हेयर है यहाँ पे किसी के, कोई यहाँ पे पुअर है और यही चीज़ प्रॉब्लम है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। पब्लिक स्पीकर है कोई यहाँ पर। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। आज तो गाने भी बहुत ही सैड और शिकवा कुन आ रहे हैं। ब्लैक आइज़ है यहाँ पे किसी की, अभी ब्लैक हेयर था। नवंबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। 1111 यूनियन का नंबर है। फ्रीलांसर हो सकता है कोई यहाँ। टेक एन एडवाइस, आप लोगों को एडवाइस चाहिए तो ज़रूर लें, वरना ये पर्सन एडवाइस ले रहा है फॉर द न्यू बिगनिंग, 111 अगेन। सो आप देख रहे हैं कि कैसे मैसेजेस सिंक हो रहे हैं इस रीडिंग में। 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिरी मैसेज मैं यहाँ से लूँगी, देखते हैं कि मज़ीद 10 पोर्टल आपके लिए क्या लाया है। अ गुड ड्रीम, ओके। ख्वाब देखें, ख्वाब देखने चाहिए और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, उनमें मोहब्बत को देखें, खूबसूरत गार्डन देखें, घर देखें खूबसूरत, उसमें एक दूसरे की इज़्ज़त, एहतराम, ख़याल, केयर और प्यार करने वाले रिश्ते देखें। जिस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उसको देखें। तो आपके लिए 10 पोर्टल लेके आ रहा है एक गुड ड्रीम, और वो ड्रीम आपका काम ट्रू हो सकता है इफ़ यू बिलीव। नंबर 20 है और नंबर 20 टैरो डेक में जजमेंट का कार्ड है। सो जजमेंट इज़ अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा समझें और अच्छा सुनें ताकि अच्छा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।